अजीज़ो यसु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल और मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, सारे अजीज़ व कारब को हर किस्म की नेमत, हर किस्म की बरकत से आसूदा और मालामाल करे। मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से सवाल किया गया और यकीनन ये आप में से बहुत से लोगों का सवाल भी होगा। सवाल ये है कि कैथोलिक जो हैं वो 72 किताबें इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट 66 किताबें इस्तेमाल करते हैं, 66 को इल्हामी मानते हैं। ये क्या मामला है? तो इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। इससे पेशतर के मैं आपको समझाऊं सारी बातें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली बाबरकत मुनफरिद लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। 6 किताबों का फ़र्क हमें क्या बताता है? हाउ डिड दिस हैपन? क्या हुआ था पीछे इसके कि ये किताबों में तफरीक आ गई। एक फ़िरका जो है 72 किताबों को मानता है और दूसरा जो है वो 66 किताबों को मानता है। तो अजीज़ों, पहली सदी में यूनानी हफ्तादी तर्जमा, जिसको सेप्टुअजिंट कहा जाता है, यहूदियों में बिलखसूस यानी यहूदियों में बहुत मारूफ हुआ था। इसकी कुछ वजूहात थीं और मसीही चूँकि नए नए थे तो मसीहियों में बिलअमूम मसीहियों में भी ये राइज था। ये जो सेप्टुअजिंट था यानी हफ्तादी तर्जमा, ये तर्जमा पुराने अहदनामे का यानी ओल्ड टेस्टामेंट का यूनानी तर्जमा था और यहूदियों की कसीर तादाद इस वक्त यूनानी बोलती थी। यूनानी बोलने की जो बुनियादी वजह थी वो थी सिकंदर आज़म की फतूहात के बाद यूनानी ज़बान बहुत सारे ममालिक में दुनिया भर में फैल चुकी थी, तो बहुत सारे यहूदी भी इस वक्त यूनानी ही बोलते थे। इस ज़रूरत को देखते हुए अहद कदीम का तर्जमा, गौर से बात सुन ले, अहद कदीम का तर्जमा यूनानी ज़बान में किया गया था ताकि सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस तर्जमे में यानी यूनानी तर्जमे में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसमें अपाक्रिफा की किताबों को शामिल किया गया था, जो कि पहले इब्रानी बाइबल यानी हिब्रू जो बाइबल थी, पुराना अहदनामा है, उसमें नहीं शामिल थी। उस वक्त हफ्तादी तर्जमे में सेप्टुअजिंट में इन किताबों को शामिल कर लिया गया था। अपाक्रिफा का मतलब है खुफिया या पोशीदा। ये किताबें मुबहम थी और इनके इल्हामी होने पर मुख्तलिफ लोगों को एतराज़ात थे, मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात थे, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से लोग कतराते थे। इन कुतब की सनद पर यानी इनके जो ऊपर एतराज़ किया जाता था उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये जो किताबें हैं, अपाक्रिफा की किताबें, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड के दौरान में तहरीर की गई थी। ये कबल मसीह में तकरीबन 400 साल ऐसा तारीख दौर था जब ज़मीन में कोई नबी नहीं था, यानी मुकद्दस मलाकी नबी से लेकर यूहन्ना इस्तवागी और मसीह खुदावन तक, इनके दरमियान में जो 400 साल तकरीबन दौरानिया था, इस दौरान में कोई नबी नहीं था। ये जो किताबें हैं, अपाक्रिफा की किताबें, मुख्तलिफ यहूदियों ने, यहूदी उलमा ने तहरीर की थी। आगे बढ़े तो पहली सदी में ही 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया, यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, वहाँ पे लोग तितर बितर हो गए। बहुत सारे जो यहूदी थे वो मसीहियत की तरफ राग़िब हुए और बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में तितर बितर हो गए। अब ये यहूदियों के लिए फिर से एक बहुत बड़ी मुश्किल शुरू हो गई थी, जो पहले भी मुख्तलिफ औकात में उनके साथ होती रही। उनको अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। इन दौरान में जो फ़कीह, फरीसी, शरा के आलिम और उस्ताद थे, रबी थे, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने फ़ैसला किया कि किसी न किसी तौर से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सके, किसी न किसी तौर से अपनी जो शनाख्त है उसको कायम रखें। इसके लिए उन्होंने जो फैसला किया वो बहुत बड़ा फैसला था। 70 मसीह के बाद जब हमला किया गया हैकल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, हैकल बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई, उसके बाद यहूदियों ने एक बड़ा फैसला किया कि जिन किताबों के ऊपर एतराज़ था मुख्तलिफ यहूदियों को, अब आपको पता चल गया कौन सी किताबें, वही किताबें जो अपाक्रिफा की किताबें कहलाती हैं, जिनको यूनानी तर्जमे में शामिल किया गया था, ना कि वो इब्रानी तर्जमे में थी। उन किताबों को वहां से निकाल दिया जाए। तो अजीज़ों, पहली सदी में ही यहूदियों ने, कौम इसराइल ने यह फैसला कर लिया, ये किताबें चूंकि ना तो नबियों ने लिखी हैं ना ही नबियों के होते हुए लिखी गई हैं, इसलिए तारीख दौर की जो किताबें हैं हम इनको गैर इल्हामी तस्वर करते हुए इनको अपनी बाइबल से खारिज करते हैं। और पहली सदी में ही यहूदियों ने यानी कौम इसराइल ने इन किताबों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये बात है तकरीबन 4वीं सदी में काउंसिल ऑफ कार्थेज में इसके ऊपर बहस की गई
और जो रोमन्स थे, रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि इन किताबों को, यानी अपाक्रिफा की किताबों को बाइबल का हिस्सा ही होना चाहिए। और फिर जब बात हुई काउंसिल ऑफ ट्रेंट में, ये वो दौर था 1545 से 1563 का, जिस दौरान में मशहूर ज़माना रेवोल्यूशनरी खुदा के खादम मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया। ये वो शख्स था जिसने आवाज़ उठाई उन कवानीन के खिलाफ, उन प्रैक्टिसेस के खिलाफ जिनका ताल्लुक बाइबल के साथ नहीं था। और जब उसने आवाज़ उठाई कि ये जो किताबें हैं 6, वैसे तो अपाक्रिफा की किताबों की तादाद ज़्यादा है, जिनमें पहला, दूसरा, एस्टेरस, आस्तिर या आस्तीर की किताब का कुछ हिस्सा, हिकमत, यशवा बिन सराख, बारूक, 3 जवानों का गीत, तज़किरा सोसन, तज़किरा बाल, पहला और दूसरा मकाबीन। गो कि इनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 6 किताबों को उन्होंने इल्हामी मानते हुए अपनी फरिश्ते मुसलमा का हिस्सा बना लिया था। और जब मार्टिन लूथर ने ये बात की कि ये किताबें, जो 6 किताबें हैं, इनको निकाल देना चाहिए क्योंकि ये तारीख दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, ये इल्हामी नहीं हैं, उस दौर में कोई नबी नहीं था। जब उसने ये आवाज़ उठाई, जो इस्लाहकार कलीसिया थी, जो प्रोटेस्टेंट कहलाती है, जो मार्टिन लूथर की वजह से मार्ज वजूद में आई थी, उन्होंने तो 66 को ही तस्लीम किया, लेकिन जो कैथोलिक कलीसिया थी उन्होंने उसी प्रैक्टिस को मजबूत किया कि हम 72 किताबों को ही तस्लीम करते हैं, यानी जो अपाक्रिफा की किताबें हैं उनको उन्होंने अपनी फरिश्ते मुसलमा का हिस्सा ही रखा, वहाँ से निकाला नहीं था। इस तरह से ये जो 72 और 66 किताबों का डिफरेंस हमारे सामने आ जाता है। लेकिन मैं बुनियादी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये 6 किताबें जो हैं, या और भी अपाक्रिफा की जो किताबें हैं, ये बहुत सारे जो मौर्रख हैं, कैथोलिक स्कॉलर्स हैं, वो भी इस बात को बरमला तस्लीम करते हैं कि इन किताबों का ताल्लुक जो है तारीख दौर से है, इंटर टेस्टिमेंटल पीरियड से है। इस दौरान में जो बहुत सी किताबें तहरीर की गई, वो तारीखी किताबें तो हो सकती हैं, उनसे दीगर मदद तो ली जा सकती है, नॉलेज के लिए तो उनको पढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये किताबें इल्हामी नहीं हैं। तो अजीज़ों, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर ये किताबें किसी भी नबी के दौर की नहीं हैं, उस दौर की हैं जब दुनिया में कोई नबी नहीं था, खुदा ने उस दौर में किसी को नहीं भेजा, तो क्या इन किताबों को हमें इल्हामी मानना चाहिए या कि नहीं मानना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग आपके वसीले से बरकत पाएं। और अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।